बच्चों, आज हम सरकाफिल उर्दू हरूफ-ए-तहज्जी और ज़ख़ीरा अल्फाज इब्तदाई हिस्सा प्ले क्लास की किताब से रे के खानदान को पढ़ेंगे। चले तो हम सरगर्मी शुरू करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में देखिए, अरे ये क्या, ये रक्षा है देखिए, और इसमें ड्राइवर भी है जो अपना रिक्शा चला रहा है। हाँ जी, ये रिक्शा चला रहा है, इसे रिक्शा कहते हैं, इसे रिक्शा कहते हैं। ये एक रिक्शा है, ये एक रिक्शा है। क्या आपके पास रिक्शा है? खिलौने में गई। क्या आपने कभी रिक्शे में सफर किया? जी, मैं भी जब बाजार जाती हूँ तो रिक्शे में ही बैठ के जाती हूँ। हाँ जी, ये रिक्शा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। प्यारे बच्चों, क्या आपने इस खूबसूरत सी लकड़ी को देखा? ये कितनी प्यारी और खूबसूरत सी बनी हुई है और इसे हाथों से तराशा भी किया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन बनाए हैं। जी, और आप जानते हैं कि इस लकड़ी को ऐसे खोलते हैं। हाँ जी, ऐसे इस लकड़ी को ऐसे खोलते और ऐसे रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है और इसे क्या कहते हैं? ये रेल है, ये रेल है। जी, इसके ऊपर हम कुरान पाक रखकर पढ़ते हैं, जिसे हमें पढ़ने से बहुत ही सुकून मिलता है। इसे हमारी कमर भी नहीं थकती और ये बहुत ही खूबसूरत होती है। जी, इसके ऊपर कुरान पाक रखकर लफ्ज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जाता है ताकि हमें पढ़ने में दुश्वारी महसूस ना हो, क्योंकि कुरान पाक बहुत ही एहतराम की चीज़ है। उसे हमें ज़मीन पर रखकर नहीं पढ़ना, बल्कि ऐसी रेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। आप भी ऐसी रेल लीजिए और कुरान पाक की तिलावत को अच्छे तरीके से कीजिए। ये एक रेल है, ये एक रेल है, ये एक रेल है। जी, ये रेल है। देखें, इस पर हम अपनी किताब को कैसे रखेंगे? मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी अल्लाह ताला की किताब है। चले हम इसे ऐसे रखते हैं और इसके लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इसे हम ऐसे बर्दाश्त ऊंची आवाज़ में इसकी तिलावत कर सकते हैं। जी, हम रेल की मदद ऐसे लेते हैं। क्या आपके पास रेल मौजूद है? जी, तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेल की शुरू की आवाज़ र है? रेल की शुरू की आवाज़ र है। ये रेल है। रेल की शुरू की आवाज़ र है। रेल की शुरू की आवाज़ र है। इसी तरह रक्शे की शुरू की आवाज़ भी र है। रक्शे की शुरू की आवाज़ भी र है। जी, रक्शे की शुरू की आवाज़ र है। और क्या आपने कभी र को देखा? हाँ, वो भी आपको दिखाते हैं, मगर ठहरिए, सरगर्मी नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फ्लैश कार्ड हैं। चलिए तो फ्लैश कार्ड को देखते हैं। ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये एक रस्सी है। रस्सी से हम बहुत से काम लेते हैं। आप जानते हैं कि बकरा ईद पर हम रस्सी की मदद से जानवरों को बांधते भी हैं, क्योंकि जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। उन्हें बार बार तंग करने और रश की वजह से बहुत ही उलझन सी होती है और वो मारने को दौड़ते हैं, और उन्हें काबू में लाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब हम कपड़े सूखने के लिए छत पर डालते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि छत के ऊपर जो रस्सी बांधी हुई है वो यही है जिसके ऊपर मामा कपड़े सुखाने के लिए डालती हैं। जी, ये रस्सी है, ये रस्सी है, और रस्सी बहुत से कामों में आती है। अरे ये क्या, ये तो रेल है, और रेल की आवाज़ कैसी होती है? छिक छिक बूम बूम, छिक छिक बूम बूम। जी, ये रेलगाड़ी है। क्या आपने कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया?
रेलगाड़ी के एक आगे इंजन होता है जो तमाम डिब्बों को खींचता हुआ अपना सफर मुकम्मल करता है। ये इंजन है और इंजन के पीछे देखिए बोगियां लगी हुई हैं। जी, इनमें मुसाफिर भी बैठते हैं। मैं जब अपने मामू के घर गई थी कराची तो मैंने रेल में सफ़र किया था। रेलगाड़ी में बहुत ही मज़ा आता है और इसमें बैठकर बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे भी देखे जाते हैं। यानी हमें यहाँ से रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, पंजाब के बहुत खूबसूरत से शहर। और इसके अलावा जब हम कराची की जानिब पहुँचते हैं तो बहुत ही लंबी सी सुरंग भी आती हैं। हाँ जी, ट्रेन उन सुरंगों से सफ़र करते हुए अपने सफ़र को मुकम्मल करती है। ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी और रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। जी, पटरी पर चलती है। ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी के लिए कहीं से फाटक भी लगाए जाते हैं ताकि जब रेल चल रही हो तो इसके आगे कोई गाड़ी ना आ जाए। जी, तो इसलिए फाटकों के दरवाजों को बंद किया जाता है ताकि रेलगाड़ी अच्छे तरीके से वहां से गुजर जाए और किसी का कोई नुकसान भी ना हो। ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। अरे ये तो रॉकेट है, ये रॉकेट है। ये खला में भेजा जाता है काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसमान पर बहुत ही ज़्यादा से सितारे हैं, वो बहुत ही टिमटिमाते हैं और वो कैसे चमकते हैं, और जो चांद है वो कैसे चमकता है। ये सारे इंफॉर्मेशन जैसे ये सारी मालूमात रॉकेट पर पहली दफ़ा इंसान को जाने से ही मिली थी। जी, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है। आगे देखिए, अरे ये तो एक जानवर है और ये रीछ है, ये रीछ है। क्या आपने वो वाली नज़म सुनी, रीछ नचाने वाला आया? जी, ये रीछ है और ये पालतू जानवर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही बड़ा भी होता है। इसे भालू भी कहते हैं। जी, ये रीछ है। इसमें बहुत से रंग होते हैं, बर्फानी भालू भी होता है जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, और ये काले रंग का भालू है, और ये रीछ है, ये रीछ है। ये जंगलों में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा ही रीछ पाया जाता है और ये रीछ वहाँ पर मौजूद होता है। जी, ये रीछ है। अरे ये क्या, इतनी तेज एक खातून गाड़ी चला रही हैं और एक पुलिस वाले अंकल ने उसे कहा रोको, रोको। देखें, ये रोको का साइन है। वो उसे हाथ के इशारे से कह रहा है कि रुको, रुको, रुको। ये इस खातून को क्या कह रहा है? देखिए इसकी जुल्फें, इसके बाल कैसे उड़ रहे हैं और इतनी तेज ये गाड़ी चला रही है। और अंकल ने इसे कहा रुको। ये अच्छा नहीं, इतनी तेज गाड़ी चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप भी जब अपने वालिदैन के साथ होते हैं या कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो अगर आपके पास बाइक, मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी है तो आप भी अपने पापा या अपनी मामा को कहें कि पापा को बोलें कि गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, क्योंकि जल्दी पहुंचने से हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। कई दफ़ा एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं और जल्दी पहुंचने से देर पहुंचना बेहतर होता है, यानी नुकसान उठाने से फ़ायदे में रहना बेहतर होता है। जी, तो ये रोको है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रोको, रीछ, रॉकेट, रेलगाड़ी और रस्सी की शुरू की आवाज क्या है? र। और ये रहा र। ये र है, ये र है, ये र है। देखें, ऊपर से बिल्कुल सीधा नीचे की जानिब और नीचे से तिरछा होता हुआ ये र है, ये र है। र, 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 रस्सी, ये र है, ये र है। प्यारे बच्चों, सरगर्मी मुकम्मल होने के बाद चलिए अब हम अपनी किताब की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ सुरखाब उर्दू हरूफ तहज्जी और ज़ख़ीरा अल्फाज की किताब को खोलिए। जी, तो प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास जो
अनुमान है वो रा का है, वो रा का है। जी, ये रा है, ये रा है। चलें तो हम देखते हैं कि आज जो हमारा काम है वो क्या है। आज का हमारा काम पढ़िए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए और दायरा लगाइए। सबसे पहले हमने पढ़ना है, फिर पेंसिल फेरनी है, फिर बाद में रंग भरना और दायरा लगाना है। चलें तो हम देखते हैं। ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, रॉकेट रॉकेट रॉकेट, ये रॉकेट है। आपने फ्लैश कार्ड में देखा कि रॉकेट कैसे उड़ रहा था, इसी तरह ये भी उड़ रहा है। इस रॉकेट में सिर्फ 5 से 6 बंदे ही सफ़र कर सकते हैं और अगर रॉकेट बहुत छोटा हो तो सिर्फ एक ही। जी, और ये आसमानों की बुलंदियों पर जाते हुए उन सियारों और सितारों का और तमाम तरह की दुनिया इस रॉकेट से देखी जा सकती है। ये बहुत ही बुलंदी पर जाता है। ये रॉकेट है, ये रिक्शा है। आपने रिक्शे में देखा कि ड्राइवर उस रिक्शे को कैसे चला रहा था और रिक्शे पर कैसे सफ़र कर रहा था। जी, इस रिक्शे में बैठकर हम अक्सर बाजार जाते हैं और ये रिक्शा है, ये रिक्शा है। चलिए आगे देखते हैं। अरे, ये तो वही रेल है जो मैंने आगे देखी। मैंने देखा कि ऐसी ही रेल के ऊपर एक कुरान पाक पड़ा था जिसे हमने देखा और पढ़ा भी। ये बहुत ही खूबसूरत सी बनी थी। जी, इसे रख लेने से पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, यानी हमें ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। और वैसे भी कुरान पाक एक अदब की चीज़ है, सो हमें उसे कभी भी ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए। जी, तो एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। रॉकेट, रिक्शा, रेल। और प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि रॉकेट कहाँ है। क्या ये रॉकेट है या ये रॉकेट है? जी, ये रॉकेट है। और रेल कहाँ है जिस पर हम कुरान पाक रखते हैं? बहुत अच्छे, ये रहा। और रिक्शा? वाह भाई वाह, ये रहा रिक्शा। बहुत ही अच्छे। चलें, अब हमारा जो दूसरा काम है वो है पेंसिल फेरिए। और आप जानते हैं ना कि रॉकेट, रिक्शा और रेल की शुरू की आवाज़ र है। शुरू की आवाज़ र है और ये रहा र, ये रहा र। चलें र को लिखते हैं। र र। अब दूसरे र को लिखते हैं। र। लीजिए, र लिखने की मशक मुकम्मल हुई। अब जो हमारा दूसरा काम है वो है रंग भरिए। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से रंग हैं जो मुझे मेरे अब्बू ने ला के दिए थे। जी, और वो रंग ये रहे। क्या आपके अब्बू ने आपको रंग ला के दिए? क्या आपके पास कलर्स का बॉक्स है, यानी रंगों का डिब्बा है? मेरे पास भी एक रंगों की छोटी सी डिब्बी है। चलें हम इसे खोलते हैं। रॉकेट को हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा, और इसमें मैं पर्पल यानी जामुनी कलर करूंगी। चलें तो रॉकेट में रंग भरना शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके बहुत ही खूबसूरत से रंग करेंगे। हम इसमें 2 रंगों का इस्तेमाल करेंगे। आपकी भी मर्जी है, आपको जो रंग पसंद है, यानी अगर आपको सुर्ख पसंद है तो आप सुर्ख कीजिए, और अगर आपको नीला पसंद है तो नीला। यानी जो रंग आपको पसंद है आप उस रंग को इसमें कर सकते हैं। लीजिए, हमने दरमियान में रंग किया और इसके बाद मैं इसके ऊपर पिंक कलर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए देखिए कितना खूबसूरत सा रंग हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पीछे हम इसके पीला रंग भरेंगे जो आपकी सूरत में होगा। लीजिए, मेरा रॉकेट तो मुकम्मल हुआ। अब
सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। देखें मेरे पास जो नीचे सरगर्मी है वो है उस तस्वीर पर दायरा लगाएं जिसकी शुरू की आवाज़ जा है। उस तस्वीर पर दायरा लगाना है जिसकी शुरू की आवाज़ रा है। चलें तो ये बिल्ली है और बिल्ली की शुरू की आवाज़ तो रा नहीं, वो तो बा है। और ये रीछ है। हमने देखा फ्लैश कार्ड में कि रीछ की शुरू की आवाज़ रा होती है, इसीलिए मैं इसके इर्द दायरा लगाऊंगी। चलिए अगले सफ़े की जाना। अगले सफ़े में पर देखिए मेरे पास आज जो काम है, जो मैंने आज काम करने हैं वो देखिए। मिलाइए, रंग भरिए और पेंसिल फेरिए। सबसे पहले मैंने मिलाना है, बाद में मैंने रंग भरने और आखिर में पेंसिल फेरना है। चलिए तो सरगर्मी है वो है रा को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। यहाँ पर हमारे पास रा मौजूद है, उसे हमने दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। चलें सबसे पहले मेरे पास ऊपर मौजूद है रेल और मुझे मालूम है कि रेल की शुरू की आवाज़ रा है। अरे ये तो रीछ है और रीछ की शुरू की आवाज़ भी रा ही होती है। ये बल्ला है, बल्ले की शुरू की आवाज़ रा तो नहीं जी, ये बल्ला है और बल्ले की शुरू की आवाज़ बा है, इसलिए इसके साथ मिलाएंगे या इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे जी। इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि ये गलत जगह पर है। रा से बल्ला नहीं बनता बल्कि वो तो बा से बनता है। ये रॉकेट है। क्या रॉकेट की शुरू की आवाज़ रा है? गौर से सुनिए, रॉकेट जी, इसलिए इसे इससे मिला देंगे। आगे रिक्शा है और रिक्शे की शुरू की आवाज़ रा है, इसलिए इसे मिला देंगे। ये तो बिल्ली है, लेकिन बिल्ली की शुरू की आवाज़ तो रा नहीं बल्कि वो तो बा है, इसलिए हम इसे इसके साथ बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, मिलाने के बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है रंग भरिए। चलें अब इस रेल में खूबसूरत से रंग भरते हैं। रेल चूँकि लकड़ी की बनी होती है इसलिए उसका रंग ब्राउन ही होता है। हम उसकी लकड़ी में ब्राउन कलर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा इसमें रंग भरेंगे। आपके घर में जो रेल मौजूद है उसमें कौन सा रंग है? देखिए कितनी खूबसूरत सी भरी गई। इसमें रंग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब चलें कुरान पाक में बढ़ते हैं। और हमने देखा कि हमारा कुरान पाक बहुत ही खूबसूरत सा है, इसलिए इसमें मैं हरा रंग भरूंगी। मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत सा भरा जा रहा है रंग। आप भी ऐसे ही खूबसूरत से रंग भरिएगा। कितना प्यारा लग रहा है जी। तो रंग भरने के बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है पेंसिल फेरिए। हमने दी गई इस राह के ऊपर पेंसिल फेरनी है। चले तो पेंसिल का काम मुकम्मल करते हैं। र र र र लीजिए, रा का काम मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको रा की सरगर्मी मिलाने और पढ़ने का बहुत ही मज़ा आया होगा। आप भी अपने वालिदैन के हमरा सरकाब उर्दू, हरूफ तहज्जी और ज़ख़ीरा अल्फाज को खोलिए और पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।